ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने शुरू किया था कंपोजिशन में, नोटिस के बाद एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन कि किस प्रकार से एक न्यूज़पेपर के क्लासिफाइड कॉलम, वर्गीकृत कॉलम में किस प्रकार से विज्ञापन लिखे जाते हैं, यह आपको बता दिया था। काइंड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट ये भी आपको बता दिए थे। क्लासिफिकेशन जैसे लोस्ट एंड फाउंड, सेल एंड परचेज, टू लेट, एकोमोडेशन, मैट्रिमोनियल्स, lost and found, and last job vacancy, walk in interview, situation vacant। तो ये इसके क्लासिफिकेशन काइंड्स एडवर्टाइजमेंट के आपको बता दिए थे। वर्ड्स लिमिट जो है इसकी भी शब्द सीमा है, वो 50 वर्ड्स। ये भी बॉक्स में बनाए जाते हैं, जैसे कि आपने एक एग्जाम्पल, एक नजीर देखा था। आज अलग देखेंगे, बॉक्स बनाना पड़ेगा इसका भी। ऐसे इसका बॉक्स बनाना पड़ेगा आपको विज्ञापन का। फिर यहां आप देखेंगे यहां इसमें टाइटल लिखा जाता है, किससे संबंधित है। एडवर्टाइजमेंट प्रश्न की भाषा को समझते हुए, पकड़ते हुए, देखते हुए, या कई बार हेडिंग या टाइटल प्रश्न में दिया हुआ होता है कि अंडर द हेडिंग ऑफ राइट एन एडवर्टाइजमेंट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। नीचे जिसने विज्ञापन दिया है न्यूज़पेपर में, वो राइट टू या प्लीज कॉन्टैक्ट टू लिखते हुए अपना कॉन्टैक्ट नंबर नीचे विज्ञापन में या कॉन्टैक्ट एड्रेस लिखेगा। प्रश्न में अगर आपको दिए हुए हैं कॉन्टैक्ट नंबर या कॉन्टैक्ट एड्रेस एडवांस में दिए हुए हैं, तो वो सेम टू सेम लिखना है, राइट। अब प्रश्न लेके आते हैं।
यस डियर स्टूडेंट्स, अब आप बहुत ही सावधानी पूर्वक देखेंगे। प्रश्न देखिए पहले गौर से। यू नीड, आपको आवश्यकता है या जरूरत है, एक ही बात है, रिक्वायर है, नीड है, या इन सर्च ऑफ, आप खोज में है, तलाश में। क्या? 2 रूम्स, 2 रूम्स, 2 कमरों की आपको आवश्यकता है। ऑन रेंट, ऑन रेंट, किराए पर आपको 2 कमरों की आवश्यकता है। किराए पे है, रेंट है, तो जाहिर सी बात है, आपको याद आना चाहिए, बताया भी था कि रेंट आ गया तो शीर्षक होता है किराया लेना हो या देना हो, हमारे पास अवेलेबल हो या वांट, तो शीर्षक आ जाएगा टू लेट, टाइटल हो जाएगा टू लेट, कैपिटल अक्षरों में। आगे देखते हैं। राइट एन एडवर्टाइजमेंट, राइट एन एडवर्टाइजमेंट in the classified column of a newspaper giving relevant, आवश्यक या संबंधित आपको डिटेल्स जानकारी या डिटेल्स या इंफॉर्मेशन सूचना देनी है किराए के लिए आवश्यक जो खड़ी जुड़ती है। क्या क्या लिखते हैं किराया लेने में या देने में, वो बिंदुओं को आपको लिखना है। और we remember there should be no cross the words limit, I mean not more than 50 words। जितनी आपको लिखने की जरूरत है उतना ही मैटर इसमें लिखना है, क्योंकि विज्ञापन है, अखबार में लिखे जाते हैं, तो प्रति शब्द चार्ज बहुत ज्यादा लिखना है, इसलिए अनावश्यक अनगल चीजें नहीं लिखनी है। जो रिलेवेंट है, जो नेसेसरी है, उन्हीं बिंदुओं का समावेश आपको अपने विज्ञापन में लिखना है। तो प्रश्न के अनुसार आप स्टार्टिंग कर सकते हैं कि वांटेड, चाहिए या अवेलेबल, आपके पास उपलब्ध है। मान लीजिए आप नहीं समझ पाते हैं कि अवेलेबल है, अपने पास है, आप खुद दे रहे हैं, आपको चाहिए तो भी कोई बात नहीं है। किराए के लिए है तो इसमें लिखने के प्रमुख रिलेवेंट बिंदु आपको दिमाग में होने चाहिए। 2 कमरे हैं, अब कमरे लेने हैं या देने हैं, किसको देंगे आपको लिखना होगा कि स्टूडेंट्स को देने हैं या हाउस होल्डर्स, गृहस्थी को देने हैं, या ट्रांसफरेबल, फैमिली को देने हैं, या वेज स्टूडेंट्स को देने हैं। बिंदु लिखना होगा कि देने किसको है। प्रश्न में होता तो ठीक है, इसमें है नहीं, तो हम खुद लिखेंगे कि किसको देने हैं। फिर बात आती है जो भी कमरे आप किराए पे ले रहे हैं या दे रहे हैं, आपको अवेलेबल है या वांटेड है, वो कहां पर है, उनकी लोकेशन कहाँ है, कौन सी एरिया में, कौन सी कॉलोनी में है, कोई स्कूल के पास है, स्टेशन के पास है, वो आपको सिचुएटेड एट कहां पर स्थित है, ये बातें लिखनी पड़ी होगी इसमें। प्रश्न में है तो देख लीजिएगा, वो लिखेंगे। फिर किराए पे बिंदु शामिल होते हैं, आवश्यक रूप से नेसेसरी है। फिर आप लिखेंगे सुविधाएं, फैसिलिटीज, फैसिलिटीज लिखेंगे आप, सुविधाएं की सेपरेट लेट्स एंड बार्स। इसके अलावा और एक अहम बिंदु जो है
किराए पे कमरे लेने हो या देने हो, या फ्लैट लेना हो या देना हो किराए पे, तो आपको लिखना पड़ेगा मंथली चार्ज। किराया क्या है, किराया क्या है, ये बातें आपको लिखनी पड़ेगी। प्रतिमास का किराया क्या है वो आपको इसमें लिखना होगा। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्रम से। रेंट तो शीर्षक तो हो गया ये टू रेंट लिख दिया है। आपको चाहिए, यू नीड या यू वांट, वांटेड से भी शुरू कर सकते हैं आप या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जरूरत है आपको तो आप लिख सकते हैं वांटेड कि चाहिए, या नीड या रिक्वायर। वांटेड 2 rooms, wanted 2 rooms on rent, किसको देंगे इसमें तो आप लिख सकते हैं 2 students only, या और भी लिख सकते हैं आप जैसे कि बताया wanted 2 rooms on rent to students only। ये कमरे कहाँ पे लोकेटेड है, कोई कॉलोनी या नगर कहाँ पे स्थित है लिख सकते हैं आप, या नियर कोई स्कूल का नाम तक लिख के भी कर सकते हैं नियर। नियर विकास पब्लिक स्कूल रामनगर। लोकेटेड एट, ये लिख सकते हैं आप लोकेटेड एट, स्थित या सिचुएटेड एट, कहाँ पे स्थित है ऐसे लिख के कोई कॉलोनी नगर का आप एड्रेस कर सकते हैं। यहाँ आसानी के लिए हमने लिखा दिया पर समय तो था नहीं। नियर विकास पब्लिक स्कूल रामनगर जयपुर। अब आप लिखेंगे 2 कमरे लिख दिए गए हैं, किराए पे स्टूडेंट्स ओनली लिख दिया है, नियर लिख दिया है, सेपरेट अलग से, पृथक सेपरेट लेट्स एंड बास, सेपरेट लेट्स एंड बास लिख दिया है। अब मेन जो हमारा बिंदु है वो ये होगा रेंट, किराया। नजर पड़े रीडर की यही देगी किराया क्या है, रेंट। ₹3000 रेंट 3000 रुपीज पर मंथ, प्रतिमास रेंट लिख दिया है। इसमें रेंट लिख दिया है, स्टूडेंट्स को देना है लिख दिया, जगह लिख दी है, लोकेटेड एट, सेपरेट रेट्स पास लिख दिए हैं। अब इस बात को यहाँ पे फिनिश किया जा सकता है, लेकिन प्रश्न में प्रेजेंट टेंशन और अधिक बेटर बनाने के लिए
और वजन डालना चाहिए। खत्म होने को ये आपका ही किराया लेकिन ये भी जरूरी है, आपको लिख देना चाहिए रेंट 3000 रुपीज पर मंथ एक्सक्लूडिंग, इसी में शामिल है, इसी 3000 में शामिल है वाटर एंड पावर चार्जेस खर्चा। इसी 3000 रुपीज में इंक्लूडिंग है वाटर, बिजली, पावर, बिजली और पानी का चार्जेस खर्चा, ताकि कोई दुविधा न रहे, क्लियर हो जाए। रेंट 3000 रुपीज PM एक्सक्लूडिंग, इसमें शामिल है वाटर एंड पावर चार्जेस। डियर स्टूडेंट्स, आप बहुत ध्यान से समझ रहे होंगे, गहराई से पढ़ रहे होंगे। सभी बिंदु जो है इसमें बेहतरीन ढंग से शामिल कर दिए गए हैं। 2 रूम्स इतना ही था, इसमें किसको देने हैं इसमें था नहीं, क्वेश्चन में तो हमने लिख दिया। स्टूडेंट्स, कहाँ पे स्थित है, लोकेटेड एट, सिचुएटेड एट, ये बिंदु भी हम लिखने जाने अपनी तरफ से लिख दिया, नहीं है तो रिलेवेंट नेसेसरी डिटेल है, प्रश्न में नहीं है तो खुद लिखिए। तो हमने लिख दिया नियर विकास पब्लिक स्कूल रामनगर, सुविधाएं फैसिलिटीज लिख दी हमने, सेपरेट लैंड्स एंड बास, रेंट ये लिख दिया है, इसी में शामिल कर दिया हमने, ये बिंदु अपनी जान से लिखे हैं। सेपरेट लैंड्स एंड बास, रेंट 3000 रुपीज एक्सक्लूडिंग वाटर एंड पावर चार्जेस, बिजली और पानी का खर्चा इसमें लिख दिया है। अब लास्ट स्टेज जो है वो इसमें आएगा, लिखना है हमें कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। तो हम यहां राइट टू ये लिख देंगे, या प्लीज नीचे का स्टेप, कॉन्टैक्ट कोई भी कर सकते हैं इसमें, राइट टू या प्लीज कॉन्टैक्ट टू एड्रेस में, नहीं तो हम कोई भी काल्पनिक लिख सकते हैं, जैसे एस के कोई भी एड्रेस डालना मत, 112 फ्रेंड्स कॉलोनी या कोई भी नगर, फ्रेंड्स कॉलोनी, जयपुर। अब कॉन्टैक्ट नंबर आप लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर कोई भी लिख सकते हैं आप, 99 तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपने ये देखा, नीचे नीचे राइट टू या कॉन्टैक्ट करके हो गया पूरा। अब इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं होगी।